भूबंटन को चालू करो, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते संविधान जिंदाबाद लड़ेंगे। जमीन में हिस्सेदारी लागू करो, जमीन में हिस्सेदारी लागू करो। संविधान न्याय यात्रा जिंदाबाद, संविधान न्याय यात्रा नायक दौर जिंदाबाद, अशोक भारती संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक भारती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रात अंधेरी कट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। हमारी है जो जमीन सरकारी है, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार जमीन दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जमीन की हिस्सेदारी लागू करो, जमीन की हिस्सेदारी लागू करो। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, बंद करो। मुख्यमंत्री जी जमीन के में बराबरी का हिस्सा करो, हिस्सा करो, हिस्सा करो, मुख्यमंत्री जी जमीन में बराबरी का हिस्सादारी करो। जाति जनगणना चालू करो, चालू करो। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, रात अंधेरी कट के रहेगी। 1-1.5 साल बाद यहाँ मिले हैं सब लोग, क्योंकि ये सब आप लोगों की ताकत है जो आज हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं दोबारा। और आने वाला समय है, हमारी 3-4 छोटी छोटी मांगे हैं जो हमारे समाज को बांट के रखा है। आदिवासियों को, जो लोग आदिवासी को हिंदू कहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो क्या कोई पंडित अपनी लड़कियों में जन्म देगा? फिर हिंदू में क्या फायदा? अगर वो हिंदू है, मैं हिंदू, हम आदिवासी हैं, जब तक दूसरे समाज के लोग अपनी लड़कियों को हमारे घर में नहीं भी आते हैं, क्योंकि हम हिंदू नहीं, हम आदिवासी। हमसे छूत लगती है, छुआछूत मानते हैं, उस टाइम हिंदू नहीं है। हिंदू कब है? जब दंगा कराना हो या उनको हमसे काम निकालो, तब हिंदू बोलते हैं। मेरा कहना यही है कि जो हमारी ये लड़ाई है, ये जातवाद के खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना जरूरी है। भारत के संविधान में जातीय जनगणना आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों की उनकी जाति के आधार पर
उनकी संख्या के आधार पर उनको बराबरी का हिस्सा चाहिए। अगर हमारा हिस्सा नहीं मिला तो ये आंदोलन सीधी जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में उग्र रूप लेने की तैयारी कर रहा है। लोगों ने आदिवासियों जो मालिक है आज वो नौकर बना हुआ है। यहाँ पर ये कुसमी जिला, कुसमी तहसील आदिवासी बहुल सीट है। ये विधानसभा धोनी विधानसभा, मगर यहाँ पे बैगा जाति की आज तक आदिवासी बहुल सीट है। सीधी जिला आदिवासी बहुल जिला है, लोकसभा आदिवासी बहुल सीट है, मगर क्या बना रखा है? सामान्य सीट। क्यों बना रखी है? क्योंकि अगर सामान्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसका घर भरेगा, आदिवासी को लूट के खाएगा। हमारा कहना यही है कि हमारी जनसंख्या जातीय जनगणना होनी जरूरी है। हमने ज्ञापन में लिखा भी है कि भाई जातीय जनगणना करवाना चालू करें, जो हर जिले में मांग चल रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि दोनों विधानसभाओं में बैगा प्रोजेक्ट का बहुत सारा पैसा आता है आदिवासियों के लिए, मगर हमें तो दिखता नहीं कितना पैसा कहाँ गया। भाई कोई सड़कें नहीं बनी है, कोई पानी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कई गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है। सरकार एक तो कहते फ्री का अनाज मिलता है, यहाँ कोटों में राशन नहीं मिलता। यहाँ के कोटेदार आदिवासी समाज के लिए, और जो आदिवासी समूह कोटे हैं वो सारा कोई दूसरी जात वाला उसे कोटे में चला रहा है। आदिवासी नाम पे समूह बना के कोटा ले लिया, मगर आदिवासियों को राशन नहीं मिल रहा है। मेरा कहना यही है कि ये आंदोलन बढ़ेगा और बढ़ेगा। एकदम साहब खड़ी है, मेरा निवेदन है भाई कि जो आदिवासियों के जो अधिकार है, बैगा जाति के जो अधिकार है, चलो बड़ी खुशी की बात है कोई महिला यहाँ पे, कोई बिटिया यहाँ पे एसडीएम बन के आई है, हमें बहुत खुशी है इस बात का। हमारा कहना यही है कि अगर एक बेटी एसडीएम है और एक बेटी आदिवासी है, ये अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, आप पढ़ी लिखी हैं, अफसर हैं, आपका फर्ज बनता है कि जो मेरे समाज, जो महिला समाज, महिला की कोई जाति नहीं होती है, जो महिला अनपढ़ है, अशिक्षित है, अगर उसका कोई हक छीनना है तो एसडीएम साहब को उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। हम लोग अभी ज्ञापन देंगे, ज्यादा नहीं बोलता मैं। सर 2 मिनट। कुछ क्षेत्रीय समस्या है, जैसे यही गांजर पंचायत के अंतर्गत वो आता है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम जनपद पंचायत के बहुत सारे जनपद पंचायत की बहुत सारी योजनाएं आई, पंच परमेश्वर और बहुत सारी योजनाएं आई, लेकिन उस ग्राम के लिए आज तक एक ईंट, एक मुरुम की गिट्टी नहीं बिछाई गई, ना एक हैंड पंप, ना कोई नलकूप हो रही। बहुत सारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में योजना आई, लेकिन उस गांव के लिए बहुत ही दुर्लभ की बात है। बीच में नदी बहता है महान, तो उसकी चुली ग्राम के लिए मतलब पानी पीने का दुर्लभ है। आज भी कुछ साथी आते हैं तो मैं झूठ बोलूँगा यार आप जा करके ये कर लें, तो अगर ऐसा लगता है मेरी बातों में तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि जब बरसात का सीजन होता है तो उन्होंने 2 किलोमीटर पहाड़ की जैसे ये झरना है, उस झरना से टपकता है, तो वो पानी लेकर के आते हैं, क्योंकि नदी तो पूरा 4 महीना तक पूरा गंदा हो जाता है। तो ये समस्या आज तक वहाँ किसी प्रकार की नल कूप, कुआं, न हैंडपम्प, कुछ भी नहीं है। मैडम ये एक संगठन है, नेशनल कॉन्फेडरेशन दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नैगडो, जो भारत के 3,500 संगठनों का समूह है, और जिसके बाद में 2 अप्रैल पूरा भारत देश बंद हुआ था। अभी संगठन के नेतृत्व में राहुल गांधी जी एक सवाई न्याय यात्रा चला रहे हैं, वो नैगडो संगठन ऑर्गेनाइजेशन चला पूरा भारत में, और उसी तरह संविधान न्याय बैनर कहाँ पड़ती है सही जगह। तो हमारा कहना यह है कि जो यहाँ पर वन अधिकार वाले जो कई पंचायतों में बिगड़ लोगों के परमिशन के पास हो गए ये बच्चे जो काम खाली कर रहे हैं, जब लोगों के सामने प्रस्ताव पड़े ही नहीं, लोगों की मर्जी नहीं है,
तो कैसे प्रस्ताव पहुंच गया कि उनका प्रस्ताव बन गया भाई खाली कर दो गाँव। हमारी डिमांड है 1 करोड़ रुपए का घर को चाहिए, 1 करोड़ रुपए का चाहिए। और जितनी जमीन है उनकी वहां पर उतनी जमीन बना के दे पहले, उसके बाद जगह खाली होगा, नहीं तो यहाँ पे उग्र आंदोलन होगा। कल वो ये ना बोले कि ये नक्सलाइट पैदा हो गए। ये सरकार आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे सिंगरौली में पूरा शहर, सिंगरौली में एक पूरा बसा बसा शहर तबाह करने चक्कर हो गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार की दलाल कंपनियां हैं, उनको आदिवासियों की जमीन छीन के दे दी। उमरिया में भी दिया, कभी कंपनी के नाम से, कभी किसके नाम से। उस कंपनी के अंदर कोई भी आदिवासी नौकरी नहीं पाएगा। ये हमारा 35 साल का तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है, 20 साल का काम करते हुए। तो यही है, यूनिसेफ ने बोला है कि भाई जो आदिवासी जमीन छीनते हैं वो मगर आदिवासी रोजगार नहीं मिलता। कंपनी यहाँ बनेगी, आदमी कहाँ से आएंगे? बिहार से आएंगे, गुजरात से आएंगे। आज तो बिहार नहीं, आज तो गुजराती वाले आज चल रहा है। हर जगह गुजरात के आदमी जा रहे नौकरी करने, कुछ दूसरा है ही नहीं। तो हमारा कहना यही है कि इस पे पाबंदी लगाई जाए और प्रॉपर जांच की जाए। गांव वालों से सर्वे करवा के पूछा है भाई कौन से गांव के लोग खिलाफ हैं, कौन से लोग हैं जो जमीन नहीं छोड़ना चाहते होंगे। हमारे आदिवासी बैगा जाति के लोग जमीन छोड़ना नहीं चाहते। अगर जबरदस्ती खाली करा गया तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये आदिवासी जिला है, आदिवासी मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल जिला है। 60% आदिवासी है मध्य प्रदेश में, 60% आदिवासी है इस जिले में। तो वहां कहना यही है कि आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल न किया जाए। दूसरा, ये जो सरकारी कोटे हैं उनकी जांच करवाई है कि किस व्यक्ति का बस कोटा है और किसके नाम से कोटा है। राशन का कोटा किसका? आदिवासी नाम से है, कोई सामान्य आदमी काम कर रहा है, उसकी जांच किया जाए। उस समूह की मीटिंग बुलाई है जो एसडीएम तहसील का काम होता है कि भाई सिर्फ हमने देखा था कि राहुल गांधी कलेक्टर छतरपुर में तो जब मैं वहाँ डीओ था तो छतरपुर में कलेक्टर था, तो उन्होंने बोला भाई चलो भाई सरपंच को बुला सवारी। अब पता लगा पत्नी सरपंच आदमी आगे साढ़े बैठ गया वहाँ पर, तो राहुल गांधी ने बोला कि उसको पत्र बसा। जैसे उठाकर बंद किया, सारे सरपंच हाथ होते भाई पहले उनने बोला सरपंच चाहिए, उसके पते सरपंच हो गया। जब तक मैं यहाँ पर हूँ कलेक्टर, जो सरपंच है वही काम करेगी, उसका आदमी काम नहीं करेगा। मगर यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ी लिखी है, सरपंच मंदिर लड़कियाँ, उनके आदमी काम करते हैं। आदमी बहुत जल्दी दिखता है पैसों में। तो हमारा कहना यही है कि जो महिला सरपंच है उनकी आप बैठक करें, जहाँ भी जिस गाँव में, क्योंकि घोटाला कैसे हुआ है, जो महिला सरपंच है उनके आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें साठगांठ करी फास्ट वालों से, भाई बैगा अनपढ़ है, अंगूठा लगवा लिया, प्रस्ताव पास हो गया, भाई ये खाली कर रहे गाँव, जबकि कोई तैयार नहीं है गाँव खाली करने। हमारा कहना यही है कि उस पर जांच बिठाई जाए और बाकी जो बैगा सभाएं उनको एक अधिकार मिलनी चाहिए। वही त्रिचुली का एक घटना है कि जो ये राशन की, जैसे राशन वो लोग 15 रौहाल आते हैं, 15, 10, 25 किलोमीटर उन्हें राशन लेने जाते हैं। वो इतना पहले दिन जाते हैं तो लाइन लगाते हैं, दूसरी दिन उनको राशन मिलता है, फिर इसके बाद वो किराया भाड़ा लगा के आते हैं। 25 किलोमीटर की दूरी की फैसला है। तो जो एक योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, गाड़ी नहीं जाती है, गाड़ी तो कोई नहीं आती है। हम चाहते हैं कि वो आए और राशन वहाँ लदगढ़ और तिरचुली में पहुँचाए। और ऐसा नहीं है, शेड्यूल भी बना है और लोगों की ड्यूटी भी लगाई है राशन पहुँचाने का, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ा अपने से, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो वहाँ तक आज दिनांक तक जब से गाड़ी सरकार से ले ली है, मगर उसका इस्तेमाल अपने कमाई धंधे में लगा हुआ है। वो जो अनाज के लिए पहुँचाने की गाड़ी लगी, वो गाड़ी अनाज नहीं पहुँचा रही। तो 25 किलोमीटर की दूरी फैसला में वो राशन लेने जाते हैं, पहले दिन जाते हैं, लाइन लगाते हैं, दूसरी दिन उसको राशन मिलता है तो वो घर लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ी ध्यान देंगे। ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। जी सभी के नाम है जी। राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा कई सालों से
नेतृत्व कर रहा है कि तमाम जिलों के हद अधिकार देने के लिए हैं। कई गांव में पदयात्रा करने के दौरान अभी भी देख रहे हैं कि पीएम जन मन आवास बहुत सारे बैगा जनजाति को नहीं मिला है, जबकि उसमें है कि सबसे पहले बैगा जनजाति को मिलनी चाहिए। और बैगा प्राधिकरण लागू करने के आज 6-7 साल पहले से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2-3 बार बड़े बड़े मंचों से उन्होंने 27 वर्ष बीत गया उन्होंने कहा था, लेकिन आज तक नहीं है। इससे खासकर विधानसभा में बैगा जनजाति बहुल क्षेत्र है, चर्चा हो चुकी, लेकिन उसकी बहुत ही बुरी उपस्थिति है। और हमारी मांगे हैं कि बैगा समाज को उमरिया, जिस बालाघाट और अन्य जिलों में जहां बैगा प्राधिकरण लागू है तो वहाँ लागू है, उसी तरह हमारे सीधी सिंगरौली को भी जोड़ा जाए। भोपाल में विशेष भोपाल में भी भर्ती हुई है छोटी छोटी, मगर यहाँ के बैगा जाता कहते आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो MA-BEd करेंगे, सब रोजगार है, जाति प्रमाण पत्र सब कुछ है। अगर विशेष जाति का प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा, इन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। ये भी कल आपके कार्यालय में कोई टाइपिस्ट होगा, कोई प्यून होगा, कोई क्लर्क होगा, मगर पढ़ लिख के बेकार फिर यहाँ पे क्यों साहब पत्र नहीं बोला है? दूसरी पढ़ लिख के बेकार फायदा क्या फिर इनका? हर गरीब भूमिहीन को उनकी कब्जे वाली जमीन की पट्टा दिया जाए। अभी देख रहे हैं कि हमारे लोगों के पास ज़मीन तो है, पूर्वजों ने उनके ये, लेकिन उनके आज तक पट्टा नहीं है। तो जो बड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि कभी नक्शा सुधार के नाम पे, कभी बंदोबस्त के नाम पे वो हमारी ज़मीन इधर से साहूकार का, इधर से और सेठ दबंग का किसी का आ करके और हमारी ज़मीन छीनने का यहाँ प्रयास। उसका मतलब ये कि जो यहाँ पे आदिवासी काबिज है उनको आप उनका कंप्यूटराइज कीजिए, से उनके सीमांकन करके ये ऑनलाइन कीजिए कि जमीन पे काबिज है, ऑनलाइन कीजिए कि भाई ये इतनी जमीन पे काबिज है इतने वर्ष से। उससे क्या होगा, कोई दूसरा आदमी उसकी जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा। और दुख इस बात की है कि जैसे जब बंदोबस्त और सीमांकन उनकी ये किया जाता है नक्शा सुधार के, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि किसी गरीब का मकान और ये क्यारी खेत पकड़ा है, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। और तीसरी मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जैसे मनरेगा की बात है कि मनरेगा अभी बहुत कम है और लोग उस मनरेगा कम के कारण लोग पलायन करते हैं। तो हमारा कहना है कि मनरेगा मजदूरी दर 600 रुपया होना चाहिए और 100 दिन का है या 100 दिन का रोजगार, तो उसमें हम कहते हैं कि उसको रोजगार का गारंटी का दिन है 200 दिन का होनी चाहिए। जब और नहीं वो दूसरा ही, जब केंद्र सरकार ने बोला भाई 700 रुपये अनसेकंड की मजदूरी मिलेगी, तो मनरेगा में क्यों नहीं मिलेगी? भाई गांव में काम करने वाले मजदूर नहीं है, शहर में काम करने वाले मजदूर है। शहर में रहने वालों 2500 पेंशन मिलेगी और गांव वालों 600 मिलेगी। ये 600 भी हमारी वजह से हुई है, पहले 300 मिलती थी, बड़ा आंदोलन हुआ, भोपाल पूरा बंद किया, उसके बाद 1000 बोला 600 हुई। और अभी पीएम आवास की जो मनरेगा की मजदूरी है उसमें बहुत बड़ी समस्या है, नहीं मिलती नहीं है ना, वो सहायक सचिव खा जाते थे, या तो कहीं खाया था वो लोग, वो खाया था। जो मनरेगा पैसा किसके हाथ में? सीओ के हाथ में तो है नहीं, रोजगार सहायक सचिव के हाथ में होता है, वो खाया था मिलवा। और सीओ भी खा लेते हो साथ में, नहीं वो अरे सुनिए, जब आवास वाला पैसा बनेगा 21,000 कुछ आ रहा है, 900 आ रहा है, उसका पैसा क्या था? घर के मजदूर हो गए, मैं अपने मकान बनाए मजदूरी कर रहे हैं, वो पैसा खाया। वो पैसा किसे बांटता है? आपका सीओ भी खाता होगा, पक्का है। जब सहायक सचिव खाते हैं तो मकान बनने में 5,000 रुपये मांगते होंगे, 2-5,000 जब तो मकान आएगा। बाबू सिंह जामोद कमिश्नर यहाँ पे है ना, अभी है ना, कोटा में मकान नहीं आए। मैंने फोन लगाया तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो भोपाल में कलेक्टर थे, वो हमारे जब अपने भोपाल बन गया था तो उनके बाद उसको ट्रांसफर हो गया था, तो हमने लगाया। उसके बाद हमने क्या बोला कि भाई कोटा में बैगों का मकान नहीं आए, उन्होंने बोला सूची हुई। मैं सूची हुई, आज सूची पहुंची भी नहीं होगी, पता लग गया तो फटाफट मकान आ गया।
1 घंटे में सारे मकान आ गए। कैसे आ गए मकान? और ये बताइए, हमारा फोन से बात हुई खाली, किसने सुना? सेक्रेटरी ने, और उसके बाद सारे फोन सारे आ गए। कैसे आ गए मकान? मतलब पहले से मकान आया, वो पैसा मिले तो उसके बाद देंगे। तो ये मैडम वो जरूरी है कि जो गरीब महिलाएं, भाई सरकार तो अच्छी योजना है, गरीबों के लिए मकान देगी। जो सबसे भारत की पहली आदिम जाति है, जो विलुप्त प्रजाति बोलते हैं इसको, अगर उसको मकान बना तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि बैगा नहीं जात का मकान में कैसे रहेंगे। हक क्या है इनका? बड़े लोगों को परेशानी हो रही है कि इनको 2.5 लाख मिल रहा है, हमें 1,20,000 मिल रहा है। भाई आपका 1,20,000 मिला, आपका जमीन है, जायदाद है, आपको वैसे सरकारी नौकरियों में, इनके पास कौन सी नौकरी है? इसके पास नौकरी नहीं है सरकारी। बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। एम BEd इसका मैंने वो पहले कलेक्टर से, क्या नाम है उनका, LTO, उनको दिया था मैंने। ये इसको कंगना शोक कहा है, उसको मैंने बोल के, उनकी बहू को मैंने बोल के लगवाया। फिर आंगनबाड़ी में उसका पढ़ी लिखी ज़्यादा, दूसरा लगा दिया किसी ने, उसको डबाया, फिर उसको लगवाया हमने। तो मैं कहना मतलब है कि बहुत यहाँ पे पढ़े लिखे, उसमें जो तहसील है यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिल्ली में और 2,500 विकलांग मिलती है। पेंशन, तो जैसे लाडली बहना को मिल रही है तो दिल्ली में 2,500 मिलती है भाई। हाँ। ये दिल्ली से अलग है क्या? उसी तर्क में हमारे यहाँ जो वास्तव में निःशक्त जन है, तो सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। विधवा पेंशन, विकलांग और चाहे लाडली बहना के नाम पर दे रही है। अगर इनको भी बढ़ाकर दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये तो यहाँ पे नहीं भेज देंगे ना। और संजय नेशनल टाइगर के बसे ग्रामों में जैसे PM जनमन आवास की स्वीकृति नहीं हो रही, तो वहाँ भी हम चाहते हैं कि स्वीकृति हो, पानी, बिजली, सड़क, आवास। तो ये और एक संजय नेशनल टाइगर की एक घटना मैं बता रहा हूँ कि 1 साल पहले एक आदमी का, उस व्यक्ति का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, मैंने जाकर के बात किया कि हमारा एक बछड़ा था, एक साल पहले तो टाइगर खा गया। फिर हमने फॉरेस्ट विभाग को इन्फॉर्मेशन की और उन्होंने जो मुआवजा की बात की, तो बोला ठीक है हम दिला देंगे। 1 साल बीतने के बाद जब बोला कि मतलब रिपोर्ट सब देने के बाद भी 1 साल बाद हो गया, तो साहब हमारी तो ये नहीं हुई, कहाँ गया? तो फिर उन्होंने बातों बात में उस बैगा जनजाति का है, उसका डंडा मार के पैर तोड़ दिया है। तो उसकी हम डिटेल देंगे। ये लवाही ग्राम की घटना है। तो बैगा जनजाति को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है हर तरह से, तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उसकी भी जांच कराई जाए। लिखा नहीं है उसके बाद। बाकी हाँ, वो बात हमने लिखी नहीं है, अरे हम बात डाल दिए हैं। तो आ जाओ भाई, काय बुढ़िया लोग आइए, हमारे सेकेंडरी नारा बुलाओ भाई, सीधा करो। नारा बुला लो एक ठो, नारा बुलाओ एक ठो। भूल गया। बैगा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगा प्रोजेक्ट लागू करो, लागू करो लागू करो, बैगा प्रोजेक्ट लागू करो, लागू करो लागू करो, 5वीं अनुसूची 8वीं लागू करो, लागू करो, लागू करो।